ये 18 सितंबर 2023 दिन रहेगा सोमवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए सोमदेव को नमन करके दैनिक राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में, जो कि 18 सितंबर 2023 दिन रहेगा सोमवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय ही, जो कि 6:07 तक रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय, जो कि 6:23 पर रहेगा। आज के विक्रम संवत 2080 रहेगा। मास अमांत रहेगा, जो कि भाद्रपद मास रहेगा। आज का पक्ष रहने वाला है, जो कि शुक्ल पक्ष। तिथि रहेगी तृतीया तिथि, जो कि 12:41 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जो कि प्रातः 11:50 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर के समय, जो कि 12:39। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय एवं दुष्ट मुहूर्त राहु काल का समय रहेगा, जो कि प्रातः 7:39 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः काल 9:11 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और अशुभ समय में भूल कर भी ना करे तो बेहतर है। आज का नक्षत्र रहेगा, जो कि चित्रा 12:08 तक रहेगा। आज का योग रहेगा ऐंद्र योग 4:23 तक रहेगा। आज का करण गर करण 12:41 तक, इसके तत्पश्चात लग जाएगा, जो कि वणिज करण 1:07 तक रहेगा। वहीं आज का चंद्र राशि रहेगा तुला। आज का दिशाशूल रहने वाला है, जो कि पूर्व दिशा, पूर्व की ओर आपको यात्रा से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह थे 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए अब चर्चा करते हैं आज के दैनिक राशिफल में क्या कुछ रहने वाला है विशेष, और ख़ास तौर पर किन किन उपायों को आज के दिन हम सभी को करना चाहिए। कौन कौन सी वह राशियां हैं जो अत्यंत बेहद भाग्यवान हैं, किन किन राशियों को सावधान रहना है। व्यापार, नौकरी, करियर, प्यार इत्यादि के क्षेत्र में क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, इन सभी पर बेहद विस्तार से दैनिक राशिफल में हम चर्चा करेंगे। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के अनुसार है। खास तौर पर उससे पहले हम सभी जान लेते हैं कुछ महा एवं दिव्य उपाय। हालांकि कल से भगवान श्री गणेश जी की गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है, जो कि 19 सितंबर से प्रारंभ होगा। लगभग यह 28 दिनों तक चलेगा। इन 10 दिनों में बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या कुछ हमें करना है, कैसे पूजन करना है, कब व्रत रखना है, कितनी माला जप करनी है, इन सभी के विषय में तमाम लोग कमेंट कर रहे थे। इसलिए हम संपूर्ण यह वीडियो बनाएंगे कि इसमें भगवान गणेश जी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। चाहे जैसा भी आपका कष्ट हो, परेशानी हो, विघ्न हो, बाधाएं हैं, सभी दिक्कतें आपकी दूर होंगी इन 10 दिनों में, क्योंकि भगवान गणेश जी कालों के काल, महाकाल के पुत्र हैं। वह विघ्न हरता है, सभी के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। वैसे गणेश जी का पूजन कल से प्रारंभ होगा, जो कि 19 तारीख से और चतुर्थी से समाप्त हो जाएगा, जो कि 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्थी तक। इन 10 दिनों में पूरे भारत के कई राज्य में कई जगहों पर गणेश जी की मूर्ति प्रतिबिंब घर में लाया जाता है। उत्सव के साथ पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है। हालांकि सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति इत्यादि घर में लाएं, स्थापित करें। मूर्ति, इस बात पर आप ध्यान दें कि मिट्टी की मूर्ति है तो उत्तम है, उससे उत्तम
किसी धातु की मूर्ति है तो भी बेहतर है, परंतु प्लास्टिक इत्यादि की मूर्ति ना हो, इस बात पर आप गौर करें। यदि चांदी की मूर्ति हो तो और भी प्रिय है। रख करके भगवान गणेश जी की आराधना प्रारंभ करें। हालांकि पूजन के दौरान कुछ चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें, जैसे जब मूर्ति घर इत्यादि में स्थापित करते गंगा जल प्रतिदिन छिड़के और सुबह शाम दोनों समय भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करें, उन्हें पुष्प माला इत्यादि नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। यदि आपकी विशेष कामना है तो आप 10 दिनों तक लगातार एक कोई दीपक जला सकते हैं। कामना को कहते हुए प्रतिदिन सुबह शाम गणेश जी को इन 10 दिनों में दूर्वा चढ़ाएं और लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं, सिंदूर अर्पित करें। साथ ही साथ यदि आप माला इत्यादि करना चाहते हैं भगवान गणेश जी की, तो फिर आप ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। जप के लिए कुछ विशेष विधान है, नियम है। अपने माला पर ही जप करें, एक माला स्वयं रखें, दूसरे को वह माला ना दें। आप रुद्राक्ष के माला से जप कर सकते हैं, फिर रक्त चंदन लाल चंदन की माला से भी जप कर सकते हैं। एक आसन रखिए, एक पंचपात्र, जिस आसन पर आप बैठ करके जप इत्यादि करें, पूजन करें, वह आसन किसी और को ना दें। इस बात पर भी आप ध्यान दें। यदि घर में जप इत्यादि करते हैं तो इसका 1 गुना फल मिलता है, मंदिर इत्यादि में करते हैं तो कई गुना फल है, पहाड़ों पे करते हैं तो लाख गुना, और वहीं गंगा नदी के तट पर शिवालय के समक्ष करते हैं तो करोड़ गुना का फल है। हालांकि आपको जिस प्रकार से सुविधा हो आप उस प्रकार से जप इत्यादि कर सकते हैं। इन 10 दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अलग अलग मनोकामना भाव से आप पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। गणेश संकट नाशन स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होगा, धनार्थी को धन प्राप्त होगा, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होगा, मोक्षार्थी को गति मिलेगी जिसे मोक्ष इत्यादि चाहिए। तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। हालांकि निष्काम भाव से भी आप कर सकते हैं। यदि कोई कामना नहीं है तो भगवान गणेश जी की प्रीति बनी रहे। हालांकि हम सभी छोटी छोटी चीज़ों को भगवान से मांग करके गलती करते हैं, क्योंकि यदि हम भगवान से कुछ वस्तु मांगेंगे तो वही प्राप्त होगा। यदि हम भगवान से कहेंगे कि आप अपने अनुकूल दें तो वह बहुत सारी चीज़ों को देते हैं। जैसे यदि किसी राजा के साथ समक्ष जा कर के हम कोई धन असरफिया या फिर कोई राज्य मांगते तो उतना ही मिलता है। यदि हम कहेंगे कि आप अपने अनुकूल दीजिए तो राजा अपने अनुकूल बहुत सारी चीज़ों को देता है। इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ इत्यादि निष्काम भाव से करनी चाहिए। प्रभु से ऐसी कामना करें, प्रभु जो हमारे हित में हो आप वह प्रदान करें, और जो हमारे हित में ना हो उस चीज़ों को हम बार बार यदि यत्न करें फिर भी आप हमें ना दें। ऐसी कामना करते हुए इन 10 दिनों का समय व्यर्थ में ना गंवाएं। भगवान गणेश जी की आराधना में लगाइए। आप सभी के लिए उत्तम होगा और बेहद लाभप्रद होगा। आने वाले दिनों में और सभी चीज़ें हैं जिन्हें हम बताते रहेंगे। उपवास की बात रह गई। यदि आप चाहें तो इन 10 दिनों में पूर्णतः उपवास भी कर सकते हैं। यदि 10 दिन तक उपवास आप ना कर पाएँ तो एक शाम के समय आप भोजन ग्रहण करें, सुबह के शाम फलाहार लें, या फिर व्रत रहें पूरी तरह से। और गणेश संकट नाशन स्तोत्र हो गया या फिर गणेश पंचरत्न हो गया, जो भी आपको सरल लगे उस मंत्र स्तोत्र का इन 10 दिनों में अनुष्ठान करिए। भगवान गणेश जी की कृपा से सब कुछ उत्तम होगा। घर में भी आप देखेंगे सकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बढ़ जाएगा। आइए आज बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशि फल में। उससे पहले जानते हैं आज के सुविचार। सफलता का मार्ग वो होता है, सफलता का मार्ग वो होता है जो संघर्षों से भरपूर होता है, लेकिन उसे अपनाने की इच्छा और उम्मीद कभी न छोड़े। आइए बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशि फल में, जो कि 18 सितंबर 2023 दिन रहेगा सोमवार। राशियों के क्रम में वृश्चिक राशि क्या कुछ बेहतर रहने वाला है? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल और साथ ही साथ कुछ बेहतर उपाय। हालांकि आज पूरे दिन भाग दौड़ इत्यादि हो सकती है। जितना हो सके अपने सेहत पर पूरी तरह से ध्यान दें। खर्च इत्यादि में इजाफा आज होगा। केवल और केवल ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदें। अनावश्यक चीज़ों से बचिए।
जो खास तौर पर विद्यार्थी वर्ग है उन्हें पढ़ाई इत्यादि के प्रति चिंता बढ़ सकती है। आज जो भी समस्याएं हैं उन्हें कल के ऊपर ना डालें, उन समस्याओं को आज के दिन ही हल करें। जो लोग ऑफिस या दफ्तर में कार्यरत हैं वह कोई भी कार्य हाथ में ले तो उसे पूरी तरह ईमानदारी से करें। आज नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो सफलता मिलेगी। जो लोग व्यापार इत्यादि में कोई बदलाव चाहते हैं तो आज के दिन कर सकते हैं। प्रेम प्रेमिका के साथ छोटी सी बातों को लेकर के आंतरिक कलह आज के दिन बढ़ सकता है। घर परिवार में कहीं कोई समस्या नहीं। आज के दिन माता पिता और बड़ों की सलाह पर ही आप आगे बढ़ें। धन संपत्ति के मामले में सब कुछ बेहतर है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी स्वास्थ्य में आज थोड़े से सावधान रहे, खान पान पर ध्यान दें। वैवाहिक जीवन के विषय में जान लेते हैं। जीवन साथी के साथ आंतरिक कलह और विवाद आज के दिन पुनः से बढ़ सकता है। जितना हो सके जीवन साथी के द्वारा कही गई बातों को नजरअंदाज करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। जो लोग नौकरी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वह अचानक से आप अपने कार्य में बदलाव ना लाएं। आज के दिन आप यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आज रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं या फिर शिव जी का आप दर्शन करिए। आज आपके लिए भाग्यांक रहेगा भाग्य अक्षर जो कि 5 रहे। आज आपके लिए अशुभ दिशा हो जो कि पूर्व की दिशा। पूर्व में आपको यात्रा से बचना चाहिए।